राधे राधे दोस्तों, भाग्य से ज़्यादा समय से पहले नहीं मिलता है। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है वह किसके भाग्य से मिला है? इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया, मनुष्य को समय से पहले क्यों नहीं मिलता है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम जा पहुँचे। भगवान विष्णु ने आदर पूर्वक उन्हें बिठाया और प्रसन्न होकर आने का कारण पूछा। नारद जी कहते हैं, है प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। आज मेरे मन में एक प्रश्न है कि हम सबको भाग्य समय से पहले क्यों नहीं मिलता है। प्रभु, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। जो सामान्य नर नारी हैं वे इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। नारद जी की बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद जी, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जो नर नारी मेरे व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी नारद जी से कहते हैं, इसे मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा और मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। एक खूबसूरत कहानी। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले न किसी को मिला है और न मिलेगा। एक सेठ जी थे जिनके पास काफ़ी दौलत थी और सेठ जी ने उस धन से निर्धनों की सहायता की, अनाथ आश्रम एवं धर्मशाला आदि बनवाए। इस दानशीलता के कारण सेठ जी की नगर में काफ़ी ख्याति थी। सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी एक बड़े घर में की थी, परंतु बेटी के भाग्य में सुख न होने के कारण उसका पति जुआरी, शराबी, सट्टेबाज निकल गया, जिससे सब धन समाप्त हो गया। बेटी की यह हालत देखकर सेठानी जी रोज सेठ जी से कहती कि आप दुनिया की मदद करते हो, मगर अपनी बेटी परेशानी में होते हुए उसकी मदद क्यों नहीं करते हो। सेठ जी कहते कि भाग्यवान, जब तक बेटी दामाद का भाग्य उदय नहीं होगा तब तक मैं उनकी कितनी भी मदद करूं तो भी कोई फायदा नहीं। जब उनका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद करने को तैयार हो जाएंगे। परंतु माँ तो माँ होती है, बेटी परेशानी में हो तो माँ को कैसे चैन आएगा। इसी सोच विचार में सेठानी रहती थी कि किस तरह बेटी की आर्थिक मदद करूं। एक दिन सेठ जी घर से बाहर गए थे कि भी उनका दामाद घर आ गया। सास ने दामाद का आदर सत्कार किया और बेटी की मदद करने का विचार उसके मन में आया कि क्यों न मोतीचूर के लड्डुओं में अशफिया रख दी जाए, जिससे बेटी की मदद भी हो जाएगी और दामाद को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर सास ने लड्डुओं के बीच में अशफिया दबा कर रख दी और दामाद को टीका लगाकर विदा करते समय 5 किलो शुद्ध देशी घी के लड्डू जिनमें अशफिया थी वह दामाद को दिए। दामाद लड्डू लेकर घर से चला। दामाद ने सोचा कि इतना वजन कौन लेकर जाए, क्यों न यही मिठाई की दुकान पर बेच दिए जाए। और दामाद ने वह लड्डुओं का पैकेट मिठाई वाले को बेच दिया और पैसे जेब में डालकर चला गया। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा, घर के लिए मिठाई की दुकान से मोतीचूर के लड्डू लेता चलूं। और सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। मिठाई वाले ने वही लड्डू का पैकेट सेठ जी को वापस बेच दिया, जो उनके दामाद को उसकी सास ने दिया थे।
सेठ जी लड्डू लेकर घर आए। सेठानी ने जब लड्डुओं का वही पैकेट देखा तो सेठानी ने लड्डू फोड़क देखे। अश्फ्या देखकर अपना माथा पीट लिया। सेठानी ने सेठ जी को दामाद के आने से लेकर जाने तक और लड्डुओं में अश्फ्या छिपाने की बात सेठ जी से कह डाली। सेठ जी बोले कि भाग्यवान, मैंने पहले ही समझाया था कि अभी उनका भाग्य नहीं जागा। देखा मोहरे ना तो दामाद के भाग्य में थी और न ही मिठाई वाले के भाग्य में, इसलिए कहते हैं भाग्य से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा। हर कोई यह सोचता है कि यह सोचता है हम गलत तरीके से धन कमा लेंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे। जितना धन आपके भाग्य में होगा उतना ही मिलेगा। इस संसार को देने वाला तो एक ही है और वह है परमेश्वर। आशा करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। राधे राधे। दोस्तों, आपको ये जानकारी और कथा कैसी लगी कृपया कमेंट अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।